दोस्तों, जिस तरह से इस दुनिया में एक दूसरे देश पर हमला हो रहा है या फिर मुस्लिमों द्वारा किसी देश पर हमला हो रहा है, इससे तो यही कयास लगाए जा सकते हैं कि मुस्लिम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश को राख में करने से पीछे नहीं हटते। और ऐसा ही कुछ हुआ है जिस स्वीडन ने कुछ दिन पहले तुर्की से बदला लेने के लिए कुरान को जलाया था। वो न्यूज़ हमने आपको बताई थी। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कुरान जलाया था और उसके बाद पूरे मुस्लिम संगठन करीब 57 देश एकजुट हो गए थे और स्वीडन के खिलाफ थे। और अब स्वीडन से बड़े स्तर पर उन्होंने बदला ले लिया है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में किसी दूसरे देश के राजदूत उस बिल्डिंग में आग लगाना, उनके ऑफिस में आग लगाना कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि वह हमला केवल राजदूत के ऑफिस में नहीं बल्कि उस देश पर होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों ईरान में स्वीडन के राजदूत का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जो पूरे स्वीडन को रिप्रेजेंट करता है ईरान में, उसी ईरान के मुस्लिमों ने स्वीडन देश को समझो आग लगा दी। यह सब कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और फिर आगे बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और भारत ने इस पर क्या बयान दिया है, वह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मामला वहां से स्टार्ट हुआ जब तुर्की नाटो की सदस्यता नहीं दे रहा था स्वीडन को। इसके बावजूद भी उसके पास हर क्वालिफिकेशन है नाटो में सदस्यता हासिल करने की, लेकिन तुर्की जो कि एक मुस्लिम देश है वह नहीं दे रहा था और इसी एवज में उसने कुरान को जलाया। लेकिन कुरान जलाने तक यह मामला शांत नहीं रहा, बल्कि अब 57 मुस्लिम देश एकजुट होकर स्वीडन पर हमला बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। ईरान ने स्टार्ट भी कर दिया है और वहां के राजदूत यानी कि स्वीडन के राजदूत के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। क्या कुछ मामला हुआ है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले स्वीडन ने इसलिए कुरान जलाई क्योंकि इस्लामिक देश तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले तुर्की ने खुद ही बोल दिया कि अब उसे स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है। तुर्की और स्वीडन ने आपस में डील की थी जिसमें तुर्की ने कहा कि हम स्वीडन को नाटो में शामिल होने देंगे, लेकिन हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल करा लिया जाए। तुर्की ने यह भी बोला कि अगर स्वीडन कुरान जलाने वाले मामले में माफ़ी मांग ले तो सब कुछ शांत हो जाएगा। तुर्की और स्वीडन के इस विवाद में ईरान कूद पड़ा और ईरान ने कहा उसे तुर्की और स्वीडन की डील से कोई फर्क नहीं पड़ता और कुरान के अपमान का बदला लिया जाएगा। इराक के एक मशहूर मौलाना के कहने पर कई लोग बगदाद में मौजूद स्वीडन के दूतावास में घुस गए और उसे जला दिया। इराक में बड़ा कदम उठाते हुए स्वीडन के राजदूत को भी हटा दिया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इराक ने बता दिया कि स्वीडन के साथ अब कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे। लेकिन अब स्वीडन ने एक बार फिर से पलटवार किया है। स्वीडन ने फिर से कुरान को जलाने की इजाजत दे दी है। वैसे इस पूरे विवाद में भारत के रुख की भी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ पाकिस्तान यूएनएससी में एक प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और इसके अलावा चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। मतलब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कुरान जलाने की निंदा की है। इसके अलावा रूस भी इस घटना की निंदा कर चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास अब चुनाव, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में अब सरेआम पाकिस्तान पर बोली लग रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची पोर्ट को खरीद लिया था। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने 50 सालों तक कराची पोर्ट पर अपना अधिकार रखने के लिए उसे लीज पर खरीदा और उससे थोड़े बहुत पाकिस्तान को पैसे जरूर आने लगे थे। लेकिन अभी भी क्योंकि उसकी गरीबी अब तक की सबसे चरम पर है और उसकी गरीबी अभी भी नहीं हट रही है और इस पर अब और कुछ भी पाकिस्तान बेचने लगा है। पीओके की जो अवैध जमीन कब्जा कर रखी थी उसके भी कुछ पार्ट वे चाइना से बेचना चाहता है और अब चुनाव कराने के लिए वह बड़े बड़े देशों में जाकर गुहार लगा रहा है कि उसे लोन दे दे। कोई भी देश उसे लोन देने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वह भाषण जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि वह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। आप सुनिए 10 सेकेंड के क्लिप में कि पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला था। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी।
उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। तो आपने सुना दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय तंगी चल रही है, महंगाई आसमान छू रही है। इसी बीच मोदी का यह 3 साल पुराना वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। यह वीडियो लोकसभा चुनाव 2019 के समय राजस्थान के बाड़मेर में हुई जनसभा का है। बॉर्डर एरिया में हुई इस जनसभा में पीएम मोदी का भाषण पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा और इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बदहाली को लेकर कहा था कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जिस दौरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस वक्त वहां इमरान खान की सरकार थी और अब पूर्व मंत्री आजम खान ने ट्विटर पर पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुनिए भारत की पीएम मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने बाड़मेर में हुई इस सभा में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह आए दिन परमाणु बम की धमकी देता है, लेकिन पाकिस्तान क्या सोचता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है वह हमने दिवाली के लिए रखे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में लोगों को जहां भी आटे की बोरियां दिखती हैं, वहीं लोगों की भगदड़ शुरू हो जाती है और ऐसे में कई जगह को पुलिस के लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ रही है। हाल ही में इमरान खान ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी और उनकी ईमानदारी की बात करते हुए कहा था कि उनकी विदेशों में कोई संपत्ति नहीं है और भारत एक खुददार मुल्क है। पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की काफ़ी सारी संपत्ति भी अब बिक चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर अब 50 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान अपनी चीज़ों को बेचने पर इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि अब कोई भी देश पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। बता दें कि कराची पोर्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में अपने चर्चित होटल रोजवेल्ट को न्यूयॉर्क प्रशासन को 3 साल के लिए लीज पर दिया था और इससे पाकिस्तान को $22 करोड़ मिले थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में एम्बेसी का अपना एक बड़ा हिस्सा भी बेच दिया था और पाकिस्तान की एम्बेसी का यह हिस्सा यहूदी ग्रुप को मिल गया था। इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या